फूड सेफ्टी से लेकर के सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जो भी कमीशन है या अथॉरिटी है, उसका सर्टिफिकेट लाइए। सारे सर्टिफिकेट डिमांड किए जाएंगे और बैक डेट में सर्टिफिकेट आ नहीं सकते, क्योंकि जो पीआईएल लेकर के गए हैं तो वो पीआईएल यूं ही तो नहीं फाइल किए होंगे। पीआईएल जब कोई एडमिशन हुआ है और उस पर एसआईटी गठित हुई है, आप एक बात को समझिए, ये बहुत गंभीर मामला मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर कोई पीआईएल गया तो पीआईएल का एडमिशन होना ही अपने आप में हाफ एक्सेप्टेंस हो जाता है आरोप का, और उस आधार पर फिर कार्रवाई हो जाना, एसआईटी का गठित कर देना, तो समझिए कि अदालत हाफ कन्विंस्ड है कि जो कुछ भी पीआईएल में बातें उठाई जा रही हैं उसमें प्रथम दृष्टया सच्चाई प्रतीत होती है, अब फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जो केस है वंतारा से रिलेटेड, ये अदालत की नजर में हाफ डन हो चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस राघवेंद्र और फिर मुंबई के कमिश्नर और एसआई कस्टम अधिकारी, ये तो फिर एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे, एक एक चीज का पेंच निकालेंगे कि किस तारीख को कौन सा जानवर कहां से आया, उसकी क्या स्थिति थी, उसका परमिशन लिया गया कि नहीं लिया गया, उसको कौन सा खाना दिया गया, पूरे जू का जो परमिशन कहां से लिया गया, किसने दिया, लैंड कहां पर है, लैंड की स्थिति क्या है, कौन सा डॉक्टर वहां पर इन्वॉल्व है, कौन इलाज कर रहा है, इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, आप लाए हैं और आपने इलाज नहीं किया, आपने खाना ठीक से नहीं खिलाया। मतलब अगर आपने काम नहीं किया और काम करने की आपकी इच्छा थी, नहीं किया, तो जवाब देना पड़ेगा आपको। अब कुछ लोग कहते हैं मित्रों कि इस देश में इसीलिए कानून की इतनी पेचीदगी है कि कोई भला आदमी काम करना नहीं चाहता। अब अंबानी समूह वंतारा के मामले में भलाई कर रहा है या बुराई कर रहा है, यह तो जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। मैं वहां गया नहीं। जो लोग गए थे शादियों में, अनंत अंबानी की शादी में बहुत सारे पत्रकारों को इलेक्ट्रिक कार पे घुमाया गया वंतारा। वो हो सकता है कि आपको बता दें, चूंकि वो इलेक्ट्रिक कार पे घूम रहे थे और तो कोई ऐसी बात वो दिखा नहीं सकते हैं, उनको क्या पता है कि भाई इस जू का ऑथराइजेशन इनको है या नहीं है, उनको क्या पता कि जो जानवर यहां से लाया गया है, जहां से लाया गया है वहां का परमिशन है कि नहीं है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ है। मुझे नहीं लगता है मित्रों कि मुकेश अंबानी ऐसा कोई भी कार्य करेंगे जिसमें कानून की एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वो अवहेलना करते जाएं और कोई काम करते, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने पीआईएल लगा दिया और उस पीआईएल पर सुनवाई होकर के एसआईटी गठित हो गई, तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ वायलेशन हुआ है जो प्रथम दृष्टया अदालत को दिख रहा है। अगर नहीं दिखता प्रधान अदालत को कोई वायलेशन, कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं दिखता, तो उसी दिन क्वैश कर देते, बोले क्या ये पीआईएल फालतू का लेके आए हैं, वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको नोटिस गया होगा, मुकेश अंबानी के वकील को भी नोटिस गया होगा कि भाई वंतारा पर ये कोई पीआईएल आया है, इस पर आपका क्या कहना है। ऐसे एसआईटी गठित नहीं हो गया है, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं है ये, आप समझ रहे हैं बात को। अंबानी जी के वकील जरूर पेश हुए होंगे, जब ये पीआईएल आया होगा तो नोटिस गया होगा कि इस पर आपका क्या कहना है इस पीआईएल पर, तो उनके वकीलों ने जवाब दिया होगा, उस जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई होगी, तब जाकर के एसआईटी गठित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से आया, ये कोई हाई कोर्ट और निचली अदालत में नहीं हुआ है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। बहुत गहरी बात है मित्रों, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तलवार बहुत खतरनाक लटक रही है। जो मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, ये दूर है, मीडिया में स्टोरी नहीं है, सोशल मीडिया पर आपको दिखेगा, हम जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं उस पर आपको दिखेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये पूरी स्टोरी गायब है। अब 12 सितंबर तक ही इसको इंक्वायरी करके देना है, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस पर कोई मुंह नहीं खोलना चाहता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अगर उसमें वायलेशन होता है और एसआईटी की रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो पक्का मान के चलिए कि कार्रवाई होनी तय है, और उस कार्रवाई में गिरफ्तारी भी होनी तय है। और अगर गिरफ्तारी होती है, फिर क्या होगा,
क्योंकि उसका 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 आप जल्दी से आपको जमानत भी नहीं मिल रहा है, इसमें इस तरह के क्लॉजेज हैं। वन्य प्राणी, वन्य जीव रक्षण अधिरक्षण नियम कानून इतने हैं जिसमें कि आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो गिरफ्तारी होगी तो किसकी गिरफ्तारी होगी? मैनेजर की गिरफ्तारी होगी कि मालिक की गिरफ्तारी होगी? कहीं कोई घटना अगर घटती है तो मैनेजर तो होते ही हैं कर्ता धर्ता, लेकिन जो असली कर्ता धर्ता है उनकी गिरफ्तारी होगी। तो अगर गिरफ्तारी होगी तो किसकी होगी? मुकेश अंबानी की होगी या अनंत अंबानी की होगी? और अगर अंबानी अनंत अंबानी की होगी तो फिर आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगी, और बहुत ही स्टर्न एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, गुजरात के फॉरेस्ट सेक्रेटरी को कहा गया है कि एसआईटी को सारी सुविधा मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है और एश्योर करिए कि आप ये कराएंगे। जांच में कोई विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। ये आया है फरमान अदालत का। तो मित्रों, कुछ ना कुछ तो बात है बहुत गहरी, कोई ना कोई तो पीछे है। अब अगर गिरफ्तारी होगी तो फिर ये चलाया जाएगा कि मोदी ने गिरफ्तार करवा दिया। करेगा कोई, भरेगा कोई, करेगा कोई, भरवाएगा किसी और से, कि मोदी ने गिरफ्तार करवा दिया। मोदी ने छापा परवाया अनिल अंबानी को, मोदी ने छापा परवाया मुकेश अंबानी को। तो अभी काफी दिनों से राहुल गांधी जी मुकेश अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहे हैं मुकेश अंबानी का। बेटी की शादी में निमंत्रण उनको भी गया था, तो मुकेश अंबानी का नाम राहुल गांधी जी नहीं ले रहे हैं। तो अब इस सारे प्रकरण को टर्न करके कर दिया जाएगा अडानी। अडानी करवा रहे हैं, ये कॉर्पोरेट वॉर चल रहा है। अडानी पर जब हिंडनबर्ग का खेल चल रहा था तब कुछ और नैरेटिव चला। मतलब हर तरह से घेरो, कुचक्र चल रहा है। लेकिन कुचक्र चाहे कुछ भी हो, मैं भी इस पक्ष में हूं कि अगर कहीं पर कानून की इतनी गंभीर अवहेलना हुई है तो उसका जवाब तो देना चाहिए, और अगर वो गिल्टी है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमसे ये गलत हो गया है, बाकी आप काम मेरा देख लीजिए। मैं हो सकता है कि मैं कोई परमिशन लेने में नाकामयाब रहा हूं या मेरे पास कोई परमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। अब ये किस दिशा में ऊंट बैठता है ये तो आने वाला दिन बताएगा, जब सुनवाई होगी और एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। एसआईटी का रिपोर्ट बहुत ही दिलचस्प होगा मित्रों। एसआईटी रिपोर्ट देती क्या है और उस पर फिर कोर्ट क्या रुख लेती है? क्या मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ये बताने में कि भाई हम तो गुड इंटेंशन से काम कर रहे हैं और हमको बहुत सारे नियम कानून नहीं मालूम है, तो जो कुछ नियम कानून की अवहेलना हुई है उसको हम पूरा कर लेंगे, अब तक जो अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसको देख लेंगे। अब ऑब्जर्वर फाउंडेशन के लोगों के हाथों में ये जिम्मेदारी है कि अब वो क्या लियाजन करते हैं, सरकार के साथ क्या लियाजन करते हैं, कोर्ट में वो किस तरह से वकीलों को पेश करवाते हैं, क्या करवाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी गंभीर हो गई है मित्रों, मामला थोड़ा फंस गया है। और मुकेश अंबानी के मेन स्ट्रीम बिजनेस से कोई कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये कोई तीसरे बिजनेस से उनके ऊपर तलवार लटक गई है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि आज मुकेश अंबानी ये कहेंगे कि भाई तुमको क्या गया था ये हाथी को पालने का और बाकी जानवरों की सेवा करने का, अब लो, तुम तो गए थे अच्छी नीयत से, अब ये तुमको कह रहा है कि तुम सारा गलत काम कर रहे हो, अब भुगतो तुम। अब ये भी शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्य जो एजेंडा, इसके पीछे का जो एक एजेंडा नजर आ रहा है कि मोदी और अंबानी में तकरार करवा दो।